तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे आप 2024 का सीटेट दे रहे हों, चाहे आप 2025 के सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हों, सीटेट में टैग वर्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप टैग वर्ड को भी कवर कर लेते हैं, तो भी आप आसानी के साथ में इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और टैगवर्ड का सबसे ज़्यादा यूज आपका पेडागोजी, ईवीएस और जो आपके साइंस के आपकी पेडागोजी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए टैगवर्ड को समझते हैं और टैगवर्ड को कैसे यूज करके अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस ये हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का सीट मतलब कि टीचर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आप बीपीएससी दे रहे हों, आप एमपी टेट दे रहे हों, आप सीटेट 2024 या 2025 दे रहे हों, सबके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अन्य जो भी आपकी भर्ती से संबंधित जानकारी हो या फिर कोई भी वीडियो हो, वो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टैगवर्ड की मदद से आप प्रश्नों को देखते ही उत्तर लगा सकते हैं। आप चाहें तो प्रश्नों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी आप सही आंसर टिक करके आएंगे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तब होता है जब आपके पास में 5 मिनट बचे हुए हैं और कम से कम आपके 12 से 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं पेडागोजी के। तो ऐसे में आप इन सीटेट के टैगवर्ड्स को अगर करके जाएंगे तो आसानी के साथ में 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड, दो तरह के टैग वर्ड होते हैं। अगर क्वेश्चन आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड का यूज करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टैग वर्ड का यूज करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेगेटिव बता रहा है या फिर पॉजिटिव बता रहा है। और अगर आपको कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन में नेगेटिव टैग वर्ड कहीं भी आपको दिखे, तुरंत उसको क्रॉस करके एलिमिनेट कर दीजिए। इसी के साथ साथ नेगेटिव प्रश्न में पॉजिटिव टैग वर्ड कहीं भी दिखे, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रश्नों में देख करके पता लगा सकते हैं कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है और ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों का दिसंबर 2024 में एग्जाम है, बहुत कम समय बचा है और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन आप चाहते हैं किसी भी तरह से हम एग्जाम को क्वालिफाई मात्र कर जाएं, तो आपके लिए हम यहाँ पर पीडीएफ लेकर के आए हैं। मात्र 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है। सीटेट सुपर नोट्स हैं, ये आपके 99 रुपए में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी नोट्स दी जाएगी, उसमें आपको जो है क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 99 रुपीज़ में आप मंगा सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए उपलब्ध है। आप मैसेज में बता देंगे कि सर हमें पेपर 1 देना है, पेपर 2 भी देना है, या फिर केवल पेपर 2 देना है या फिर केवल पेपर 1 देना है। आप 99 रुपीज़ में ये नोट्स मंगवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आप मैसेज करके नोट्स अपना मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है। इस स्कैनर पर आपको स्क्रीनशॉट इसको खींच लेना है। इसके स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में आप इस पर 99 रुपीज़ का पेमेंट करके नीचे सीटेड पीडीएफ लिख करके सेंड कर सकते हैं। और पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपको मंगाना हो वो सेंड कर देना लिख करके। आपको हैंड टू हैंड तुरंत की तुरंत जो है पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। सारे नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और एक एक सब्जेक्ट के 3-3 4-4 पीडीएफ अवेलेबल है। जो भी आपको समझ में आए आप उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जैसे केवल मैथ के 4 पीडीएफ हमने कंप्लीट कराए हैं अलग अलग राइटर्स के। ठीक है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे और कंप्यूटरीकृत नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। पेडागोजी भी मिलेगी और आपको सब्जेक्टिव नोट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप वो नोट्स मंगा करके 2-2 3-3 या फिर 4-4 घंटे डेली पढ़ करके भी आप अभी भी कवर कर सकते हैं और अपने एग्जाम को अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 99 का पेमेंट करना है या फिर इस नंबर पर मैसेज करके जो है आप व्हाट्सएप केवल कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पर लौट करके आते हैं। देखिए, कौन कौन से नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो देखिए, कहीं भी आपको केवल, मात्र, सिर्फ या फिर ओनली लगा दिख जाए तो समझिए ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये आपका नकारात्मक टैग वर्ड होगा। तो नकारात्मक प्रश्नों में तो यह सही होगा, लेकिन जो पॉजिटिव प्रश्न होंगे उसमें आपको इसको एलिमिनेट कर देना है। अगला है रटना, याद करना या फिर कंठस्थ करना। ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो रोट लर्निंग जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। वहीं दंड, सजा,
समस्या, बोझ, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि नकारात्मक टैग वर्ड है। पनिशमेंट हो गया, बर्डन हो गया, ये कभी भी बालक पर नहीं डालना है, बर्डन या फिर पनिशमेंट बालक को कभी नहीं देना है, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। हतोत्साहित जो है, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड इतने होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। बाकी जो बचे हैं वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ पर समझ जाएँगे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बात करें पॉजिटिव टैग वर्ड की, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो, चारों तरफ बच्चों का विकास हो, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बच्चा करके कोई भी काम सीखे, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। सम्मान की बात हो, कहीं पर लगाव हो बच्चे को, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। बच्चे में जिज्ञासा है, बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है? तो इस साइड के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, इस साइड के सारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। आइए इनको प्रश्नों में यूज़ करके देखते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके 2024 जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है, इसके अलावा 2023 में जो दोनों एग्ज़ाम हुए थे, उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं, जिन पर हम टैग वर्ड को यूज़ करके देखना चाह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरह से आपको नोट्स हमने बता दिया, नोट्स आप मँगा सकते हैं 99 रुपीज़ में। सुपर नोट्स हैं, आप आराम से अगर अभी भी 4-5 दिन बचे हैं, पढ़ कर के जाएँगे तो आराम से क्वालीफ़ाई कर लेंगे, और 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मँगा लेना ही चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या ज़रूरी है? अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये प्रश्न क्या है, नेगेटिव है कि पॉज़िटिव है? तो भाई पढ़ने की कुशलता की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, यानी कि ये प्रश्न तो पॉज़िटिव है, तो हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पॉज़िटिव टैग वर्ड दिखाई दे रहा हो। तो पॉज़िटिव के लिए हमेशा पॉज़िटिव टैग वर्ड को ही ढूँढेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। तो जो बाध्य शब्द है, ये बाध्य एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। बाध्य का अर्थ है ज़बरदस्ती, तो बच्चों के साथ में ज़बरदस्ती तो नहीं करनी है। नेगेटिव टैग वर्ड पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, विषय सामग्री तो अच्छी उपलब्ध कराएँगे तो बच्चों को और जानकारी होगी। तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। ऑप्शन 3 देखते हैं, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। बाध्य फिर से आ गया, और इसमें डबल नेगेटिव टैग वर्ड है। एक तो द्रुत गति का अर्थ है कि जल्दी-जल्दी यानी रटकर पढ़ने की बात कर रहा है, और बाध्य कर रहा है, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया। नंबर 4 है, बच्चों को बोल-बोल करके पढ़ने के लिए कहा जाए। ये भी आपके रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव प्रश्नों के लिए पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, और ये प्रश्न आपका 2024 अगस्त में पूछा गया है। ठीक है? अलग से नहीं बना कर लाए हैं। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को, यानी कि जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी गृह भाषा है, उसके प्रयोग को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर कहीं आपको नहीं लगा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये नेगेटिव प्रश्न तो नहीं है, यानी कि ये भी आपका पॉजिटिव प्रश्न है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। गृह भाषा यानी मातृभाषा के बारे में पूछ रहा है, तो ये पॉजिटिव सेंस है, तो अपन को ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव वाला देखना है और नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर देना है। चलिए देखते हैं। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा या फिर गृह भाषा को सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव टैग वर्ड, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, नहीं शब्द मिल गया आपका नेगेटिव हो जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, अत्यंत सीमित मतलब कि बिल्कुल काट-छाँट कर देना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित तो नेगेटिव टैग वर्ड है, बता कर ही आ रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे रहेंगे, तो आप इसको देखते ही कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। फटाफट देखो पॉजिटिव ऑप्शन कहाँ है, पहला ऑप्शन पॉजिटिव है, बाकी तीनों देख लो। अच्छा नहीं लगा है, नेगेटिव हो गया, अत्यंत सीमित यानी नेगेटिव हो गया, हतोत्साहित यानी नेगेटिव हो गया, ये तीनों एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। टिक मार के आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो ये आपके समय को भी बचाएगा और आपके क्वेश्चन को भी सही से आंसर लगाने में मदद करेगा। अगला देखिए, अब थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता मानसिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती है? नहीं शब्द मिल गया, यानी कि नेगेटिव टैग वर्ड है।
जो क्वेश्चन है आपका वो नेगेटिव बात कर रहा है, यानी कि आपको ऑप्शन भी नेगेटिव ही सर्च करना है। जहाँ-जहाँ पॉजिटिव होगा उसको मतलब एलिमिनेट कर देंगे। आपको बताया है पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। अब ये प्रश्न नेगेटिव है तो चलिए नेगेटिव ऑप्शन देखते हैं। विलंबित प्रतिक्रिया कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, कोई दिक्कत नहीं बाद में देखेंगे। विकासात्मक लक्ष्य प्राप्ति ये तो पॉजिटिव लग रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? और अगला है ऑप्शन नंबर सी है याद रखने की क्षमता, यही आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। आपको बताया था याद करने के लिए बच्चों को नहीं करना है, रटने के लिए बच्चों को नहीं कहना है, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है और अपन से नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है तो नेगेटिव टैग वर्ड दिया गया है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न भी नेगेटिव, ऑप्शन भी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा तरीका उपयुक्त नहीं है? नहीं शब्द आ गया यानी कि नेगेटिव प्रश्न हो गया। नेगेटिव प्रश्न तो अपन को आंसर जो है वो नेगेटिव ही ढूँढना है। सभी पॉजिटिव को एलिमिनेट कर देंगे, केवल नेगेटिव जो है वही अपना आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन-सा ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे रहा है। एक कार्य को छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बड़ा कार्य है छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ करके करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो ये तो नेगेटिव है, यानी ये अपना आंसर नहीं होगा। मतलब ये आपका पॉजिटिव है, यानी ये अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश की जानी चाहिए, ये भी सही बात है। अगर एक तरीके से नहीं आपको समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका यूज़ कीजिए, यानी ये भी अपना पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना चाहिए, तो दैनिक कार्यक्रम का अर्थ है कोई भी कार्य वो कर रहे हैं तो उनके जो है शारीरिक गतिविधि यानी उनके हाथ पैर कैसे यूज कर सकते हैं उसमें उसको जोड़ना चाहिए, ये भी एक तरह का पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो नेगेटिव आपका ऑप्शन नंबर 4 है, बेचैन रहने पर अक्सर उन्हें फटकार लगानी चाहिए, डांटना चाहिए। आपको शुरू में ही बताया बच्चों को कभी डांटेंगे नहीं, दंड नहीं देंगे, फटकार नहीं लगाएंगे, तो ये आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है और नेगेटिव ही पूछा, यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बैटरी भी खत्म हो गई भैया। चलिए ये आपका 2024 सीटेट में पूछा गया अगस्त में। क्वेश्चन है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। यानी कहीं पर भी आपको नहीं शब्द नहीं लगा दिख रहा है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो अपन को पॉजिटिव ऑप्शन ही देखना होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र जो शब्द है ये आपका नेगेटिव सेंस देता है, ये आपका आंसर नहीं होगा। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव सेंस आपका ऑप्शन नहीं होगा। भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये महत्वपूर्ण जो शब्द है ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर से देखिए ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं शब्द आ गया, ये भी नेगेटिव सेंस है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? बाकी आपको बता दिए कंप्लीट सीटेड पेपर नोट्स, पेपर 1, पेपर 2 के सुपर नोट्स अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं 7052547003 पर और आपको तुरंत की तुरंत नोट्स भेज दिए जाएँगे। 99 रुपए में ये आपके नोट्स अवेलेबल हैं। 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये नोट्स अवेलेबल हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमपी-टेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस के भी नोट्स अवेलेबल हैं। वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के मेंस के नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त करें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? तो ये देखिए ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि ये जो शिक्षिका है वो चाह रही है कि जो उसके बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो समस्या समाधान कौशल को प्राप्त कर लें, यानी कि किसी भी प्रश्न को वो सॉल्व कर सकें। ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो अपन को ऑप्शन में भी पॉजिटिव सेंस वाला ऑप्शन ढूंढना होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है बहुविकल्पी प्रश्नों को मानकीकृत कार्यपत्रक। जहां पर भी आपको मानकीकृत शब्द दिख जाए तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, याद रखना। कहीं पर भी किसी भी चीज को मानकीकृत करने की बात कर रहा है यानी नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला देखिए प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, रटना शब्द आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ड्रिल और अभ्यास, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ड्रिल आपको कई जगह मिलेगा, अभ्यास आपको कई जगह मिलेगा, तो ड्रिल और अभ्यास नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बचेगा। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, तो यही बच्चों में होना चाहिए कि बच्चे किसी भी प्रश्न के बारे में पूछ सकें, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करके तर्क कर सकें और अपने निर्णय को ले सकें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का अर्थ होता है कि अपोजिट है। अपोजिट यानी कि ये प्रश्न तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ऑप्शन बी आपको नेगेटिव ही ढूंढना है, जिसमें नकारात्मक भाव आ रहा होगा, वही अपना आंसर होगा। चलिए देखें, ऑप्शन नंबर ए है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों को चित्र दिखाई देंगे, डायग्राम दिखाई देंगे, तो बच्चे उसको आसानी से सीख लेंगे, यानी ये पॉजिटिव है। अगला देखिए, व्याकरण के नियम याद करने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। याद करना अपन को कभी भी नहीं करना है, बच्चों को याद करने के लिए कभी नहीं कहना है, तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है, और निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के दोनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग सीख सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये भी आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। भाषा परिवेश में रह करके अर्जित की जाती है। ये भी आपका पॉजिटिव ही सेंस दे रहा है। लेकिन हमसे नेगेटिव पूछा गया था, तो ये सारे पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी केवल नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्योंकि याद करने की बात कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? या ये भी आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि प्रभावी अधिगम को बढ़ाना चाह रही है, जिससे कि बच्चे ध्यान से पढ़ सकें। तो ये प्रश्न पॉजिटिव है। आप उनको ऑप्शन भी पॉजिटिव ही देखना होगा, नेगेटिव वाले को एलिमिनेट करेंगे। चलिए देखते हैं, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना चाहिए, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना चाहिए। ये ड्रिल और अभ्यास हमने आपको बताया था, ये नेगेटिव होता है ड्रिल और अभ्यास। उसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। पहले जो एकदम से हटा सकते हैं उसको देख लें। ड्रिल और अभ्यास नेगेटिव सेंस, गलत हटा देंगे। गलती देने पर दंड देंगे, दंड बिल्कुल नहीं देंगे, बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना है, एलिमिनेट कर देंगे। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करेंगे, ये बिल्कुल सही है। सर पुरस्कार को क्यों गलत कर दिया? देखिए, पुरस्कार अगर आप लगातार देते रहेंगे छोटी छोटी उपलब्धियों पर, तो बच्चों को पुरस्कार प्राप्त करने की आदत पड़ जाएगी, फिर वो कोई भी कार्य लालच में करेंगे, तो बार बार पुरस्कार नहीं देना है, इसलिए ये भी आपका निगेटिव सेंस ही देगा। पॉजिटिव अपन को देखना था, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, तो विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ जोड़ दीजिए। जो काम वो डेली कर रहा है, अगर उसके साथ में किसी विषय वस्तु को आप जोड़ देंगे, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये कन्फर्म है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते भी हैं कि कोई अन्य जो आपका मित्र है वो भी सीटेट क्वालीफाई करे, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा सभी के पास में। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ठीक है? इतना ही दिया गया है, यानी बच्चों को जो कक्षा में प्रश्न दिए जाते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। तो प प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है? क्वेश्चन पॉजिटिव है, कहीं पर भी नहीं लगाया, प्रतिकूल नहीं लगाया, यानी कि प्रश्न आपका पॉजिटिव है। चलिए, ऑप्शन भी अपन को पॉजिटिव देखना है। पहला ऑप्शन कह रहा है पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। पूछने की अनुमति तो होनी चाहिए, तो ये एलिमिनेट कर देंगे, नेगेटिव है। पूछने से रोकना चाहिए, रोकना शब्द भी आपका नेगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रेरित करना, ये आपका प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न भी पॉजिटिव, ऑप्शन भी पॉजिटिव, यही आपका आंसर, ठीक है। पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने समझा दिया कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से टैग वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। कल एक और क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें आपको और प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ बताएंगे, जिससे कि आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकें जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। शिक्षक से संबंधित सभी जानकारी और हर स्टेट के शिक्षक की तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराई जाती है अपने चैनल पर, ठीक है। बाकी आप लोग पीडीएफ जरूर मंगवा लीजिए, नोट्स सारे मंगवा लीजिए, चाहे आप 2024 का देने जा रहे हैं या फिर 2025 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है 7052547003, इस पर मैसेज करके मात्र 99 रुपए में आप पूरी पीडीएफ पेपर 1 पेपर 2 की मंगा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।